अब जब हम फिजिकल जीपीयू हार्डवेयर को ऑडिट कर सकते हैं, ड्राइवर बाइंडिंग्स को चेक कर सकते हैं और लाइव पावर और पीसीआई बैंडविड्थ को ट्रैक कर सकते हैं, तो हमें अपने डायग्नोस्टिक लेंस को अंदर की तरफ हमारे C++ कोड एग्जीक्यूशन पाइपलाइन की तरफ मोड़ने की ज़रूरत है। हाई परफॉर्मेंस कूडा एप्लीकेशंस लिखना सिर्फ ऐसा पैरेलल लॉजिक बनाने के बारे में नहीं है जो बिना किसी सिंटैक्स एरर के कंपाइल हो जाए। जीपीयू प्रोग्रामिंग में एक अनऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशन हार्डवेयर कैपेबिलिटी की तुलना में आसानी से 10 to 100 टाइम्स स्लो एग्जीक्यूट हो सकती है। इससे भी बदतर बात यह है कि बारीक डिवाइस साइड मेमोरी करप्शन और थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन बग्स बिना होस्ट प्रोसेस को क्रैश किए चुपचाप फेल हो सकते हैं या गार्बेज कैलकुलेशन दे सकते हैं। अगर आप नेटिव C++ सीपीयू डेवलपमेंट से आते हैं तो आप शायद स्टेप थ्रू डिबगिंग के लिए जीडीबी, पॉइंटर एरर्स को ट्रैक करने के लिए वैलेग्रिंड या एड्रेस सैनिटाइजर एसैन और सीपीयू बॉटलनेक रीजन्स की प्रोफाइलिंग के लिए पर्फ जैसे टूल्स का इस्तेमाल करने के आदी होंगे। हालांकि होस्ट साइड टूल्स होस्ट मेमोरी की बाउंड्री पर आकर बिल्कुल रुक जाते हैं। वे स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर एसएम के अंदर रजिस्टर प्रेशर को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, डिवाइस पर कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स को विजुअलाइज नहीं कर सकते या वीरैम के अंदर आउट ऑफ बाउंड्स पॉइंटर राइट्स को नहीं पकड़ सकते। इस गैप को पाटने के लिए एनवीडिया कमांड लाइन और ग्राफिकल डायग्नोस्टिक टूल्स का एक स्पेशलाइज्ड सुइट प्रोवाइड करता है। एनसाइट सिस्टम्स एनसिस एक हाई लेवल सिस्टम वाइड मैक्रो प्रोफाइलर है जो सीपीयू होस्ट थ्रेड्स, कूडा एपीआई कॉल्स, पीसीआई या एनवीलिंक बस में मेमोरी कॉपीज और जीपीएम एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस को विजुअलाइज करता है। एनसाइट कंप्यूट एनसीयू एक माइक्रो आर्किटेक्चर कर्नेल प्रोफाइलर है जो इंडिविजुअल कूडा कर्नेल्स में गहराई से जाता है और वॉर्प एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, रजिस्टर यूसेज, मेमोरी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन और रूफलाइन मॉडल परफॉर्मेंस जैसे हार्डवेयर मैट्रिक्स को एनालाइज करता है। कंप्यूट सैनिटाइजर एक फंक्शनल डिबगिंग टूल है जो वैलेग्रिंड या एसैन का जीपीयू इक्विवेलेंट है, जो इलीगल वीरैम एक्सेस, अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी रीड्स, शेयर्ड मेमोरी डेटा रेसेस और इनवैलिड सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स को पकड़ता है। चलिए इन 3 टूल्स में से हर एक को डिटेल में समझते हैं, उनकी डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि उन्हें सीधे उबुंटू टर्मिनल से कैसे रन करना है। सेक्शन ब्रेक एनसाइट सिस्टम्स एनसिस द मैक्रो सिस्टम प्रोफाइलर। इससे पहले कि आप किसी स्पेसिफिक क्यूडा कर्नल के इनर असेंबली लूप्स को फाइन ट्यून करने में घंटों बिताएं, आपको एक फंडामेंटल सिस्टम लेवल सवाल का जवाब देना होगा कि क्या जीपीयू वास्तव में मेरे पाइपलाइन में मेन परफॉर्मेंस बॉटलनेक है या होस्ट सीपीयू जीपीयू को आइडल रख रहा है। बिगिनर्स के लिए यह बहुत कॉमन है कि वे एक कर्नल को 2 मिलीसेकंड्स फास्टर रन करने के लिए ऑप्टिमाइज करने में दिनों बिता देते हैं, सिर्फ यह डिस्कवर करने के लिए कि सीपीयू होस्ट कोड इनपुट्स को फॉर्मेट करने और पीसीआई पर सिंक्रोनस मेमोरी ट्रांसफर्स क्यूडा मेमकॉपी को एग्जीक्यूट करने में 150 मिलीसेकंड्स ले रहा था। एनसाइट सिस्टम्स एनसिस आपको एक होलिस्टिक सिस्टम वाइड ट्रेस टाइमलाइन देता है। यह समय के साथ सीपीयू होस्ट और टारगेट जीपीयू दोनों पर होने वाले हर इवेंट को लॉग करता है। यह डायग्राम एक क्यूडा एप्लीकेशन के पैरेलल एग्जीक्यूशन फ्लो को दिखाता है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे सीपीयू होस्ट थ्रेड्स होस्ट से डिवाइस पर पीसीआई बस के जरिए डेटा ट्रांसफर करने के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं, जो फिर एक जीपीयू कर्नल के एग्जीक्यूशन को ट्रिगर करता है। एनसाइट सिस्टम्स क्या ट्रेस करता है? जब आप एक एनसिस प्रोफाइल कैप्चर करते हैं तो यह रिकॉर्ड करता है होस्ट थ्रेड एग्जीक्यूशन ओएस कॉन्टेक्स्ट स्विचेस सीपीयू थ्रेड शेड्यूलिंग और नेटिव सिस्टम कॉल्स क्यूडा रनटाइम और ड्राइवर एपीआई कॉल्स क्यूडा मैम एलॉक क्यूडा फ्री क्यूडा मेम कॉपी असिंक और क्यूडा लॉन्च कर्नल जैसे कॉल्स के प्रिसाइज ड्यूरेशन और एंट्री या एग्जिट टाइम स्टैम्प्स इंजन स्ट्रीम टाइमलाइंस एक्चुअल हार्डवेयर एग्जीक्यूशन ब्लॉक्स जो दिखाते हैं कि कर्नल्स कब जीपीयू को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और क्या मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स ओवरलैप हो रही हैं। डेटा ट्रांसफर ओवरहेड्स पीसीआई और एनवी लिंक पेज कॉपीज होस्ट टू डिवाइस H2D डिवाइस टू होस्ट D2H और डिवाइस टू डिवाइस D2D। एनवीटीएक्स के साथ कस्टम होस्ट रेंजेस इंजेक्ट करना, जबकि एनसिस ऑटोमेटिकली बिल्ट इन क्यूडा एपीआई कॉल्स को कैप्चर करता है। आप एनवीडिया टूल्स एक्सटेंशन एनवीटीएक्स लाइब्रेरी का यूज करके ट्रेस टाइमलाइन में एग्जीक्यूशन ब्लॉक्स को विजुअली ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने खुद के होस्ट C++ कोड को एनोटेट कर सकते हैं। अपने C++ कोड के अंदर एनवीटीएक्स हेडर्स को शामिल करने से रिलीज बिल्ड्स में 0 मेजरमेंट ओवरहेड आता है, जबकि यह आपकी टाइमलाइन को क्लियर डोमेन मार्कर्स देता है।
ये प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एनवीडिया टूल्स एक्सटेंशन लाइब्रेरी का यूज करके एक जीपीयू प्रोसेसिंग पाइपलाइन को कैसे प्रोफाइल करना है। ये होस्ट से डिवाइस तक मेमोरी ट्रांसफर के स्टार्ट और एंड को मार्क करता है, जिसके बाद प्रोफाइलिंग टाइमलाइन को अलाइन करने के लिए एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जीपीयू कर्नेल के एग्जीक्यूशन और सिंक्रोनाइजेशन को मार्क किया जाता है। टर्मिनल से एक प्रोफाइल कैप्चर करना, अपनी कंपाइल्ड C++ एप्लीकेशन को एनसिस के जरिए रन करने और एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक रिपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए एग्जीक्यूट करें। ये कमांड परफॉर्मेंस डेटा कलेक्ट करने के लिए एक क्यूडा एप्लीकेशन पर एनवीडिया इनसाइट सिस्टम्स प्रोफाइलर को रन करती है। यह क्यूडा एनवीडिया टूल्स एक्सटेंशन और ऑपरेटिंग सिस्टम रनटाइम एपीआई को ट्रेस करती है, समरी स्टैटिस्टिक्स जनरेट करती है और रिजल्ट्स को एक टाइमलाइन रिपोर्ट के रूप में सेव करती है। चलिए इन क्रिटिकल फ्लैग्स को समझते हैं। --स्टैट्स इक्वल्स ट्रू एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद सीधे आपके टर्मिनल में एक इमीडिएट टेक्स्ट बेस्ड समरी जनरेट करता है। -t क्यूडा NVTX OSRT क्यूडा कॉल्स NVTX यूजर रेंज मार्कर्स और OS रनटाइम OSRT सिस्टम कॉल्स के लिए API ट्रेसिंग इनेबल करता है। -o टाइमलाइन रिपोर्ट रॉ ट्रेस फाइल को टाइमलाइन रिपोर्ट .nsys रेप में राइट करता है। टर्मिनल समरी आउटपुट को रीड करना, कंप्लीट होने पर एनसिस डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स टेबल्स को स्टैंडर्ड आउटपुट यानी STD आउट पर दिखाता है। यह ब्लॉक एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एप्लीकेशन के लिए परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग डेटा प्रेजेंट करता है। ये मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी ट्रांसफर और कर्नेल एग्जीक्यूशन जैसे कोर ऑपरेशंस के लिए एग्जीक्यूशन टाइम और कॉल काउंट्स को ब्रेक डाउन करता है। स्पेसिफिकली हार्डवेयर पर रन हो रहे एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को हाईलाइट करता है। डायग्नोस्टिक टेक अवे, ऊपर दी गई क्यूडा API स्टैटिस्टिक्स टेबल को देखिए। ध्यान दीजिए कि क्यूडा मेलॉक ने पूरी एप्लीकेशन API एग्जीक्यूशन टाइम का 64.2% टाइम लिया है। यह है बिगिनर C++ GPU एप्लीकेशंस में कॉमन एक बड़े डिजाइन फ्लॉ को दिखाता है, जिसमें पहले से मेमोरी बफर्स को प्री एलोकेट करने के बजाय एग्जीक्यूशन लूप्स के अंदर डायनामिकली ऑन द फ्लाई VRAM एलोकेट किया जाता है। कर्नेल एग्जीक्यूशन खुद यानी मैट्रिक्स मल कर्नेल ने एलोकेशन ओवरहेड्स की तुलना में बहुत ही कम समय लिया। इंटरैक्टिव ग्राफिकल टाइमलाइन व्यू देखने के लिए आप जनरेट की गई टाइमलाइन रिपोर्ट .nsys फाइल को इनसाइट सिस्टम्स GUI एप्लीकेशन में खोल सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, इनसाइट कंप्यूट NCU माइक्रो आर्किटेक्चर कर्नेल प्रोफाइलर। एक बार जब एनसिस आपको ये आइसोलेट करने में मदद कर देता है कि कौन सा स्पेसिफिक क्यूडा कर्नेल GPU रनटाइम का सबसे बड़ा हिस्सा ले रहा है, तो आप इनसाइट कंप्यूट NCU का यूज करके माइक्रो आर्किटेक्चर लेवल पर आ जाते हैं। जहां इनसाइट सिस्टम्स पूरे सिस्टम को एक साथ देखता है, वहीं इनसाइट कंप्यूट स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स ASMs पर सीधे पॉइंट किए गए एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। यह एक सिंगल कर्नेल के एग्जीक्यूशन को हार्डवेयर लेवल पर इंट्रोगेट करता है और इंटरनल एग्जीक्यूशन बॉटलनेक्स को सामने लाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ हार्डवेयर परफॉर्मेंस काउंटर्स को कैप्चर करता है। यह डायग्राम उन प्राइमरी हार्डवेयर टारगेट्स और परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स को आउटलाइन करता है जिन्हें एनवीडिया के GPU प्रोफाइलिंग टूल द्वारा एनालाइज किया गया है। यह स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर कोर्स, रजिस्टर एलोकेशन, कैशे हायरार्कीज और मेन डिवाइस मेमोरी को उनके करस्पोंडिंग ऑप्टिमाइजेशन चैलेंजेस से मैप करता है, जैसे कि थ्रेड एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, मेमोरी ओवरफ्लो इश्यूज, कैशे एक्सेस कोलिजन्स और बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट्स। NCU द्वारा प्रोफाइल की गई की मैट्रिक्स वॉर्प एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी। यह ट्रैक करता है कि क्या 32 थ्रेड वॉर्प के अंदर के थ्रेड्स एक साथ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या ब्रांच डाइवर्जेंस इफ या एल्स पाथ स्प्लिटिंग के कारण स्टॉल हो रहे हैं। मेमोरी हायरार्की बैंडविड्थ, ये L1 या टेक्सचर कैशे, L2 कैशे और फिजिकल VRAM DRAM में रीड या राइट थ्रूपुट को एनालाइज करता है। मेमोरी एक्सेस कोलेसिंग, ये इनएफिशिएंट ग्लोबल मेमोरी एक्सेस को आइडेंटिफाई करता है जहां एक वॉर्प में थ्रेड्स नॉन कॉन्टिगुअस एड्रेसेस की रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे GPU मेमोरी कंट्रोलर को एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए मल्टीपल मेमोरी ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं। ऑक्यूपेंसी लिमिट्स, यह इवैल्यूएट करता है कि पर ASM कितने एक्टिव वॉर्प्स शेड्यूल्ड हैं वर्सेस थ्योरिकल मैक्सिमम हार्डवेयर लिमिट और लिमिटिंग फैक्टर्स को पिन पॉइंट करता है, जैसे कि पर थ्रेड हाई रजिस्टर यूसेज या लार्ज डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी एलोकेशंस। रूफलाइन एनालिसिस इंटीग्रेशन, यह कर्नल की अरिथमेटिक इंटेंसिटी फ्लॉप्स पर बाइट को टारगेट GPU की फिजिकल परफॉर्मेंस बाउंड्रीज
मेमोरी बैंडविड्थ सीलिंग वर्सेस पीक कंप्यूट सीलिंग के अगेंस्ट प्लॉट करता है, जैसा कि हमने चैप्टर 19.7 में पढ़ा था। टर्मिनल से एक कर्नल को प्रोफाइल करना। इनसाइट कंप्यूट के स्टैंडर्ड मैट्रिक्स सेट का यूज करके आपके एप्लीकेशन द्वारा एग्जीक्यूट किए गए सभी कूडा कर्नल्स को प्रोफाइल करने के लिए रन करें। ये कमांड बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेट का यूज करके एक लोकल क्यूडा एप्लीकेशन पर एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट प्रोफाइलिंग टूल को रन करता है और उससे मिलने वाले प्रोफाइल डेटा को एक फाइल में सेव करता है। हालांकि रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग में हर सिंगल कर्नल लॉन्च पर डबल डैश सेट फुल रन करने से काउंटर रिप्लेइंग के कारण एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है। इसके बजाय आप आमतौर पर नाम से एक स्पेसिफिक कर्नल को टारगेट करेंगे और टारगेट मेट्रिक सेट्स को क्वेरी करेंगे। ये कमांड एक क्यूडा एप्लीकेशन के अंदर एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर्नेल पर एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट प्रोफाइलर को एग्जीक्यूट करता है, ताकि स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स और डिवाइस मेमोरी के एवरेज थ्रूपुट को उनकी पीक कैपेसिटीज के रिलेटिव मेजर और रिपोर्ट किया जा सके। इनसाइट कंप्यूट मैट्रिक्स और रूफलाइन इनसाइट्स को डिकोड करना। चलिए एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर्नल के लिए एनसीयू द्वारा जनरेट की गई एक सैंपल कंसोल रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं। ये प्रोफाइलिंग रिपोर्ट एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जीपीयू कर्नल के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को डिटेल करती है। एनालिसिस से पता चलता है कि एग्जीक्यूशन मेमोरी बाउंड है, जो डीरैम थ्रूपुट का लगभग 88% यूटिलाइज कर रहा है, जबकि कंप्यूट यूटिलाइजेशन 18% के आसपास काफ़ी कम है। इसके अलावा एक सिस्टम वार्निंग इंडिकेट करती है कि अचीव्ड ऑक्यूपेंसी थियोरेटिकल मैक्सिमम से काफ़ी नीचे है, क्योंकि हर थ्रेड में हाई रजिस्टर यूसेज है, जो पैरेलल एग्जीक्यूशन को लिमिट करता है। डायग्नोस्टिक टेक अवे। इस ट्रेस में रिपोर्ट किए गए नंबर्स को देखिए। मेमोरी एसओएल स्पीड ऑफ लाइट 88.42%, कंप्यूट एसओएल 18.25%। इसे सीधे हमारे रूफलाइन परफॉर्मेंस मॉडल चैप्टर 19.7 से वापस कनेक्ट करते हुए ये कर्नेल ओवरवेलमिंगली मेमोरी बाउंड है। स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स अपने एग्जीक्यूशन साइकिल्स का लगभग 80% स्टॉल्ड बिता रहे हैं, ग्लोबल वीरैम से डेटा आने का वेट कर रहे हैं। इसके अलावा बॉटम में वार्निंग आउटपुट पर ध्यान दें। अचीव्ड ऑक्यूपेंसी 34.2%, थियोरेटिकल ऑक्यूपेंसी 100.0% से काफ़ी कम है। लिमिटिंग फैक्टर है रजिस्टर प्रेशर 64 रजिस्टर्स यूज्ड पर थ्रेड। एनसीयू हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हमारी हार्डवेयर ऑक्यूपेंसी क्यों कम है। हमारा C++ कोड पर थ्रेड बहुत अधिक लोकल वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, जिससे कंपाइलर पर थ्रेड 64 रजिस्टर्स एलोकेट करता है। ये रजिस्टर प्रेशर हार्डवेयर शेड्यूलर को प्रत्येक एसएम पर एक साथ एक्टिव वॉर्प्स के एक फ्रैक्शन से अधिक प्लेस करने से रोकता है। सेक्शन ब्रेक। कंप्यूट सैनिटाइजर कैचिंग डिवाइस मेमोरी करप्शंस एंड रेस कंडीशंस। जब C++ में CPU सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट मिस्टेक्स सेगमेंटेशन फॉल्ट्स या इनवैलिड रीड्स के रूप में सामने आती हैं। पहले चैप्टर 4.6 वैलेग्रिंड और एसन और चैप्टर 7.6 GDB डिबगिंग मैकेनिक्स में हमने सीखा कि रनटाइम इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज करके आउट ऑफ बाउंड्स एरे एक्सेस और अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर्स को कैसे कैच किया जाए। हालांकि जब होस्ट कोड एक कूडा कर्नेल लॉन्च करता है जो डिवाइस मेमोरी बफर की बाउंड्री के पार लिखता है, तो GPU तुरंत CPU सेगमेंटेशन फॉल्ट के साथ क्रैश नहीं होता है। इसके बजाय हो सकता है कि कर्नेल चुपचाप उन एडजेसेंट वीरैम पेजेस को करप्ट कर दे जो पूरी तरह से अलग डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए डेटा होल्ड कर रहे हैं। आउट ऑफ बाउंड्स राइट को GPU हार्डवेयर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU द्वारा चुपचाप इग्नोर किया जा सकता है, जिससे होस्ट मेमोरी में जीरोज या करप्टेड कैलकुलेशंस रिटर्न होती हैं। एरर कुछ मिनटों बाद एक पूरी तरह से अनरिलेटेड कूडा मेमकॉपी कॉल के दौरान सामने आ सकती है, जिससे एक जेनेरिक कूडा एरर इल्लीगल एड्रेस एरर थ्रो होती है, जो आपको इस बात की जीरो विजिबिलिटी देती है कि कूडा डिवाइस कोड की किस लाइन के कारण यह फॉल्ट हुआ है। इन बग्स को पिनपॉइंट करने के लिए एनवीडिया कंप्यूट सैनिटाइजर प्रोवाइड करता है, जो एक फंक्शनल वेरिफिकेशन यूटिलिटी है और वैलेग्रिंड और एड्रेस सैनिटाइजर के डायरेक्ट GPU काउंटरपार्ट की तरह काम करता है। यह डायग्राम कंप्यूट सैनिटाइजर टूल के आर्किटेक्चर को आउटलाइन करता है, जिसमें 4 स्पेशलाइज्ड डिबगिंग मॉड्यूल्स हैं। इन मॉड्यूल्स में इनवैलिड मेमोरी एक्सेस और आउट ऑफ बाउंड्स एरर्स के लिए मेमचेक, शेयर्ड मेमोरी डेटा रेसेज को डिटेक्ट करने के लिए रेस चेक, अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी रीड्स को लोकेट करने के लिए इनिट चेक और मिसप्लेस्ड सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंक चेक शामिल हैं। 4 सब टूल वेरिफिकेशन इंजन्स कंप्यूट सैनिटाइजर में 4 अलग अलग हार्डवेयर असिस्टेड एनालिसिस इंजन्स शामिल हैं।
मेम चेक मेमोरी एक्सेस चेकर डिफॉल्ट इंजन। यह इलीगल मेमोरी एक्सेस, आउट ऑफ बाउंड्स, पॉइंटर इंडेक्सिंग, मिसअलाइंड मेमोरी एड्रेसेस और डिवाइस मेमोरी में लीक्स को डिटेक्ट करता है। ये ग्लोबल वी रैम, शेयर्ड मेमोरी और थ्रेड लोकल स्टैक फ्रेम्स सभी को इंस्पेक्ट करता है। रेस चेक शेयर्ड मेमोरी रेस हैजर्ड इंजन। यह ब्लॉक लेवल शेयर्ड मेमोरी डबल अंडरस्कोर शेयर डबल अंडरस्कोर के अंदर होने वाली डेटा रेस कंडीशंस को आइडेंटिफाई करता है अगर थ्रेड ए एक शेयर्ड मेमोरी इंडेक्स पर राइट करता है, जबकि थ्रेड भी बिना किसी इंटरवीनिंग डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स बैरियर के बिल्कुल उसी एड्रेस से रीड करता है, तो रेस चेक मिसिंग सिंक्रोनाइजेशन हैजर्ड को फ्लैग कर देता है। हैश 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 3 डॉट इनिट चेक ब्रैकेट ओपन अनइनिशियलाइज्ड डिवाइस मेमोरीज मेमोरी इंजन ब्रैकेट क्लोज। ये ग्लोबल वी रैम में एलोकेशन स्टेट्स को ट्रैक करता है ताकि यह डिटेक्ट किया जा सके कि डिवाइस कोड कब किसी डिवाइस मेमोरी एड्रेस से डेटा रीड करता है, इससे पहले कि किसी इंस्ट्रक्शन ने उस मेमोरी लोकेशन पर कोई वैलिड वैल्यू राइट की हो। सिंक चेक सिंक्रोनाइजेशन बैरियर इंजन ये इवैल्यूएट करता है कि क्या ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स जैसे कि डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स या कोऑपरेटिव ग्रुप सिंक बैरियर्स एग्जीक्यूशन इनवेरिएंट्स को वायलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स कॉल एक कंडीशनल इफ थ्रेड आई एक्स ई डॉट एक्स लेस देन 5 ब्लॉक के अंदर रखा जाता है, जहां एक वार्प के अंदर केवल थ्रेड्स का एक सबसेट ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, तो हार्डवेयर हैंग हो सकता है या अनडिफाइंड स्टेट्स में जा सकता है। सिंक चेक इस डाइवर्जेंस हैजर्ड को इंस्टेंटली फ्लैग कर देता है। टर्मिनल से कंप्यूट सैनिटाइजर रन करना आपकी कंपाइल्ड एप्लीकेशन को डिफॉल्ट मेम चेक इंजन के तहत एग्जीक्यूट करने के लिए रन करे कोलन। यह कमांड कंपाइल्ड क्यूडा प्रोग्राम पर एनवीडिया मेमोरी डीबगिंग टूल को एग्जीक्यूट करता है ताकि एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी एक्सेस एरर्स और लीक्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया जा सके। रेस चेक या सिंक चेक जैसे किसी स्पेसिफिक इंजन को रन करने के लिए डैश डैश टूल फ्लैग पास करे कोलन। यह कमांड एनवीडिया डीबगिंग टूल को रन करता है जिसे स्पेसिफिकली क्यूडा प्रोग्राम में कॉन्करेंट थ्रेड्स के बीच डेटा हैजार्ड्स और रेस कंडीशंस को एनालाइज करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। एक कंप्यूट सैनिटाइजर एरर रिपोर्ट की एनाटॉमी। आइए एक बग को एक्शन में देखते हैं। नीचे दिए गए बगी C++ कूडा कर्नेल पर विचार कीजिए जो आउट ऑफ बाउंड्स राइट करता है कोलन। ये जीपीयू कर्नल पैरेलल कंप्यूटिंग में एक अनसेफ मेमोरी राइट ऑपरेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे थ्रेड्स एक एरे में वैल्यूज राइट करने के लिए अपनी यूनिक पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यह एक क्रिटिकल एरर को भी हाईलाइट करता है जहां बाउंड्री चेक न होने की वजह से थ्रेड्स एलोकेटेड मेमोरी बफर के एंड के पार राइट कर देते हैं। अगर हम इस कोड को कंपाइल करते हैं और इसे कंप्यूट सैनिटाइजर के जरिए लॉन्च करते हैं, तो टूल एग्जीक्यूशन को ठीक उसी अफेंडिंग इंस्ट्रक्शन पर रोक देता है और एक डिटेल डायग्नोस्टिक ट्रेस आउटपुट करता है। यह डायग्नोस्टिक लॉग एक आउट ऑफ बाउंड्स मेमोरी राइट एरर दिखाता है जिसे एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट डीबगिंग टूल ने डिटेक्ट किया है, जहां एक पैरेलल थ्रेड ने एलोकेटेड मेमोरी रेंज के बाहर एक इनवैलिड एड्रेस पर डेटा राइट करने की कोशिश की। डायग्नोस्टिक ब्रेकडाउन एरर टाइप साइज 4 बाइट्स का इनवैलिड ग्लोबल राइट जो आउट ऑफ बाउंड्स वीरैम में 32 बिट इंटीजर राइट करने की कोशिश कर रहा है। फॉल्टिंग डिवाइस लोकेशन थ्रेड 256.0.0.0 ब्लॉक 0.0.0 में मेमोरी एड्रेस 0x7F8234000400 जो कूडा मैलॉक के जरिए एलोकेटेड मेमोरी बाउंड्री को एक्सीड करता है। कंप्यूट सैनिटाइजर जीपीयू मेमोरी डीबगिंग से सारे अंदाजे लगाने की जरूरत को खत्म कर देता है और रुक रुक कर होने वाले हार्ड टू रिप्रोड्यूस वीरैम करप्शन फॉल्ट्स को इंस्टेंट टर्मिनल डायग्नोस्टिक्स में कन्वर्ट कर देता है। सेक्शन ब्रेक 4 द कंप्लीट परफॉर्मेंस एंड डीबगिंग वर्कफ्लो। इन 3 टूल्स को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए प्रोफेशनल एचपीसी डेवलपर्स और परफॉर्मेंस इंजीनियर्स एक स्ट्रक्चर्ड मल्टीपास वर्कफ्लो फॉलो करते हैं। हाई परफॉर्मेंस कूडा एप्लीकेशंस को बिल्ड, वेरीफाई और ऑप्टिमाइजर करते समय आप बस रैंडमली कोई एक टूल नहीं चुन लेते, आप सिस्टमैटिकली 3 डायग्नोस्टिक फेजेस से होकर आगे बढ़ते हैं। यह डायग्राम जीपीयू एप्लीकेशंस को डीबग और ऑप्टिमाइज करने के लिए एक 3 फेज वर्कफ्लो को आउटलाइन करता है। फर्स्ट फेज मेमोरी सेफ्टी को गारंटी देने और रेस कंडीशंस को एलिमिनेट करने के लिए एक कंप्यूट सैनिटाइजर का यूज करके फंक्शनल वेरिफिकेशन पर फोकस करता है। सेकंड फेज में हाई लेवल बॉटलनेक्स, एपीआई लेटेंसीज और डेटा ट्रांसफर ओवरहेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैक्रो लेवल टाइमलाइन ट्रेसिंग शामिल है। फाइनल फेज स्पेसिफिक हार्डवेयर लिमिट्स, मेमोरी यूटिलाइजेशन और रजिस्टर प्रेशर को एड्रेस करने के लिए माइक्रो लेवल कर्नेल ऑप्टिमाइजेशन को डिटेल में बताता है। डायग्नोस्टिक टूल समरी मैट्रिक्स
यह डायग्नोस्टिक टूल मैट्रिक्स 3 की प्रोफाइलिंग और डीबगिंग यूटिलिटीज को आउटलाइन करता है। फर्स्ट, इनसाइट सिस्टम्स, जिसे शॉर्ट में एनसिस कहा जाता है, एक सिस्टम वाइड मैक्रो व्यू प्रोवाइड करता है जो होस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग, कूडा एपीआई ओवरहेड्स, पीसीआई डेटा ट्रांसफर लेटेंसी और एनवीटीएक्स रेंज मार्कर्स पर फोकस करता है। एक टिपिकल कमांड है एनसिस प्रोफाइल -t कूडा nvtx-o report सेकंड इनसाइट कंप्यूट या एनसीयू एक सिंगल कर्नेल माइक्रो व्यू प्रोवाइड करता है जो एसएमवॉर्प ऑक्यूपेंसी, रूफलाइन एनालिसिस, कैशेट रेशियोज, रजिस्टर यूसेज और मेमोरी कोलेसिंग पर फोकस करता है। इसे टिपिकली एनसीयू -set बेसिक -o kernel_report./app यूज करके एग्जीक्यूट किया जाता है। लास्टली, कंप्यूट सैनिटाइजर डिवाइस को डिबगिंग के लिए यूज किया जाता है जो आउट ऑफ बाउंड्स वीरैम एक्सेस, शेयर्ड मेमोरी रेस कंडीशंस, अनइनिशियलाइज्ड रीड्स और सिंक्रोनाइजेशन हैजार्ड्स पर फोकस करता है। इसे कंप्यूट सैनिटाइजर -tool memcheck./app कमांड यूज करके रन किया जा सकता है। सेक्शन ब्रेक 5, डायग्नोस्टिक्स को वापस C++ सोर्स कोड और डीबग सिंबल्स से कनेक्ट करना। जब आप एनसिस, एनसीयू या कंप्यूट सैनिटाइजर का यूज कर रहे हों तो एक क्रिटिकल डिटेल है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। डायग्नोस्टिक ट्रेस की क्वालिटी काफ़ी हद तक एनवीसीसी को पास किए गए कंपाइलेशन फ्लैग्स पर डिपेंड करती है। जब कंप्यूट सैनिटाइजर किसी मेमोरी फॉल्ट को कैच करता है या जब एनसीयू किसी डाइवर्जेंट ब्रांच को फ्लैग करता है, तो इन टूल्स को कैसे पता चलता है कि हाई लेवल C+ सोर्स कोड की कौन सी लाइन लो लेवल पीटीएक्स या सेस जीपीयू असेंबली इंस्ट्रक्शन से करस्पॉन्ड करती है? वे सीधे बाइनरी एग्जीक्यूटेबल में कंपाइल की गई ड्वार्फ डीबग सिंबल इंफॉर्मेशन पर रिलाई करते हैं। द जी फ्लैग होस्ट डीबग सिंबल्स, यह डीबगिंग सिंबल्स के साथ सीपीयू होस्ट कोड को कंपाइल करता है। इससे एनसिस और कंप्यूट सैनिटाइजर जैसे टूल्स को नेटिव होस्ट स्टैक ट्रेसेस प्रिंट करने की परमिशन मिलती है जो फंक्शन नेम और C++ सोर्स लाइन नंबर्स दिखाते हैं। द लाइन इन्फो फ्लैग डिवाइस लाइन मैपिंग फॉर प्रोफाइलिंग, कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन को डिसेबल किए बिना जीपीयू डिवाइस कोड के लिए लाइन नंबर मैपिंग टेबल डेटा जनरेट करता है। क्रूशियल रूल यह है कि जब NSYS या NCU के साथ प्रोफाइलिंग कर रहे हों तो हमेशा लाइन इन्फो के साथ कंपाइल करें। यह इनसाइट कंप्यूट को आपके .cu सोर्स कोड की स्पेसिफिक लाइनों पर सीधे हार्डवेयर काउंटर मैट्रिक्स को मैप करने की अनुमति देता है, जबकि रजिस्टर एलोकेशंस और लूप अनरोलिंग ऑप्टिमाइजेशन को वैसा ही रखता है। द जी फ्लैग डिवाइस डिबगिंग सिंबल्स, यह है एनवीसीसी को कूडा जीडीबी में स्टेप थ्रू डिबगिंग और कंप्यूट सैनिटाइजर में डीप इंस्पेक्शन के लिए कंप्लीट डिवाइस डिबग सिंबल्स जनरेट करने के लिए फोर्स करता है। वार्निंग यह है कि जी के साथ कंपाइल करने से सभी जीपीयू कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन पासेज पूरी तरह से डिसेबल हो जाते हैं। रजिस्टर्स पैक नहीं होंगे, लूप्स अनरोल नहीं होंगे और मेमोरी एक्सेस इंस्ट्रक्शंस कोलेस नहीं होंगे। जी के साथ कंपाइल की गई बाइनरीज का यूज करके कभी भी परफॉर्मेंस प्रोफाइल न करें। कंप्यूट सैनिटाइजर या कूडा जीडीबी के साइज 1 फंक्शनल डिबगिंग के दौरान स्ट्रिक्टली जीजी का यूज करें, फिर NSYS और NCU के साथ प्रोफाइलिंग के लिए O3 लाइन इन्फो के साथ रिकम्पाइल करें। यह कमांड लाइन सीक्वेंस डेमोन्स्ट्रेट करता है कि 2 डिस्टिंक्ट सिनेरियोस के लिए कूडा सोर्स फाइल को कैसे कंपाइल किया जाए। फर्स्ट अप्रोच डिबगिंग और एरर डिटेक्शन टूल्स के लिए फुल सिंबल इंफॉर्मेशन के साथ एक डिबग एग्जीक्यूटेबल कंपाइल करता है, वहीं सेकंड अप्रोच परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग और एनालिसिस के लिए लाइन नंबर इंफॉर्मेशन के साथ एक ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूटेबल कंपाइल करता है। सेक्शन ब्रेक। अब जब हम समझ गए हैं कि एनवीडिया का डायग्नोस्टिक सूट कैसे एग्जीक्यूशन ट्रेसेज को प्रोफाइल करता है और मशीन असेंबली को वापस सोर्स लोकेशंस पर मैप करता है, हम ये एग्जामिन करने के लिए तैयार हैं कि कूडा C++ सोर्स फाइल्स वास्तव में टूल चेन द्वारा कैसे ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और कंपाइल की जाती हैं। 20.7 फाइल एक्सटेंशंस और लैंग्वेज डायलेक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग .cu और .ch सोर्स फाइल्स में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कूडा कैसे स्टैंडर्ड C++ सिंटैक्स को एक्सटेंड करता है। .cu और .ch एक्सटेंशंस में सोर्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन को डीमिस्टिफाई करेंगे और देखेंगे कि एनवीसीसी बिल्ड पाइपलाइंस के दौरान होस्ट कोड को डिवाइस कोड से कैसे सेपरेट करता है।